पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्लैब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने सारे पढ़े हैं, इसके पीछे इसके जितने भी पार्ट है हमने सारे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अभी के अभी जाकर के देखिए। तो इस वीडियो को भी देखिए क्योंकि हम सारे पार्ट्स अलग अलग बना रहे हैं, टेंस के हर एक पार्ट को अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान हो जाएगा हमारा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर किसी भी वाक्य में आता है, किसी वाक्य के अंत में आता है तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस ही होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि जो भविष्य में जो कार्य चल रहा है, अभी हो रहा है। तो यहाँ पे उसको लिखते हैं, पहचान उसकी लिखते हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों के अंत में, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर नोट कर रहे हैं तो। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इत्यादि आता है। जैसे मैम वो दिल्ली जा रहा होगा, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, आप लोग खाना खा रहे होंगे। अब जितने भी वर्तमान में मैं बोलूंगा और वो कंटिन्यूअस में है, यानी कि रहा है, रहा होगा, रही होगी में है, वो सारा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही आएगा। तो चलिए यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। यहां पे अब इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहां पे हम बनाते हैं इसका। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब बता दिया है, इसमें क्या क्या लगेगा वो सब हमने बता दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो को जाकर के देख लीजिए, ठीक है, चैनल पे उपलब्ध है। तो चलिए इसका बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में कोई सा भी टेंस हो उसमें सब्जेक्ट ही पहले रहता है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अब उसके बाद यहां पे हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहां पे हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल अब्लिक शैल एंड प्लस बी, विल बी, शैल बी। तो यहां पे हो जाएगा विल अब्लिक शैल प्लस बी, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद हमारा सिंपली आएगा वर्ब में आईएनजी, अगर निगेटिव नहीं है तो। और ये तो हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव है ही नहीं, तो यहां पे हमारा हो जाएगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। हो गया सब्जेक्ट विल अब्लिक शैल एंड प्लस बी। अगर सिर्फ विल अब्लिक शैल है तो वो क्या था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट था, और इसमें प्लस बी है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब इतना हो गया, प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा अदर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हमारा अदर। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा हमारा वह दूध पी रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, वह दूध पी रही होगी। रही हो क्या है इसमें, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो अब हम बनाएंगे वह दूध पी रही होगी, ये हमारा अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें हमारा है वह, और वह को इंग्लिश में बोलेंगे ही, नहीं पी रही होगी। क्या है, ये फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पे एक स्त्री के लिए, स्त्री या फिर लड़की, उसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वह। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, और सी है तो आई वी को छोड़ के सबके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पर जाएगा सी और ये विल और बी, सी विल बी। सी विल बी वर्ब का आईएनजी, तो वर्ब हमारा पीना, और पीना यानी ड्रिंक, और ड्रिंक में आईएनजी यानी कि ड्रिंकिंग। तो सी विल बी ड्रिंकिंग, सी विल बी ड्रिंकिंग। क्या
ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट है वह दूध पी रही होगी, तो सी विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, तो यहां पे हमारा हो जाएगा मिल्क। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम गीत गा रहे होगे। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं अगला, तुम गीत गा रहे होगे। ठीक है, तो इसको हम यहां पे बना देंगे, तुम यानी सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद यू विल बी क्या, इसके बाद वर्ब आएगा हमारा, तो वर्ब यहां पे तुम गीत गा रहे होगे, तो यू विल बी सिंगिंग, सिंग और इसमें आईएनजी सिंगिंग, क्या तुम गीत गा रहे हो, यू विल बी सिंगिंग सॉन्ग, ए सॉन्ग या फिर सॉन्ग। ठीक है, कोई गाना तो गाएगा नहीं, एक ही गाना गाएगा, यू विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हो गया। अब इसका हम निगेटिव देखते हैं, तो निगेटिव यानी नहीं, समझ रहे हो वीडियो को देखो, इससे पहले जितना भी वीडियो मैंने बनाया, जितने भी पार्ट है, उस सबको आपको देखना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, उस सबको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पे निगेटिव देखते हैं, वह दूध नहीं पी रही होगी। ठीक है, और तुम लोग नहीं खेल रहे होगे। ठीक है, या फिर गा रहे, तुम नहीं गा रहे होगे, नहीं आएगा, निगेटिव, समझ गया ना। अब यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाता है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हमारा क्या है, ये हमारा है निगेटिव, यानी कि निषेधात्मक वाक्य, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल ऑब्लिक सेल, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल, इसके बाद हमारा हो जाएगा नॉट, मतलब जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नॉट लगेगा वो विल सेल और प्लस विल बी के बीच में लगेगा, यानी विल नॉट बी होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट, उसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी, और इसके बाद होगा वर्ब, और इसके बाद होगा आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ऑदर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा ऑदर। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, वह दूध नहीं पी रही होगी, वह दूध नहीं पी रही होगी, तो यहां पे सीधा सीधा हमारा सब्जेक्ट सी विल नॉट बी, हमने वहां पे बनाया था ना, सी विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, और हमारा नॉट जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से लगेगा विल एंड बी के बीच में, तो सी विल नॉट बी ड्रिंकिंग, नॉट बी उसके बाद वर्ब में आएंगे ड्रिंकिंग, सी विल नॉट बी ड्रिंकिंग, क्या ऑब्जेक्ट मिल्क, सी विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, हो गया इतना। तुम नहीं गा रहे होगे, तुम नहीं खेल रहे होगे, तो यहां पे तुम नहीं गा रहे होगे, तो अब यहां पे हमारा जाएगा यू विल, अब हमने उतना बनाया तो यहां तक हम बना लेंगे यू विल, उसके बाद निगेटिव है तो हमारा नॉट विल या फिर सेल, इसके बाद हमारा नॉट लगेगा, उसके बाद हमारा बी लगेगा, इतना ध्यान में रखो, इतना दिमाग में फिट कर लो कि यू विल नॉट बी सिंगिंग, सिंग और वर्ब का आईएनजी है तो सिंगिंग, तुम नहीं गा रहे होगे तो यू विल नॉट बी सिंगिंग, तुम गाना नहीं गा रहे होगे तो यू विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हो गया। चलो अब इसका हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, तो और इंट्रोगेटिव में देखेंगे यस सब्जेक्ट नो टाइप, और इंट्रोगेटिव क्या होता है वो आप सभी को पता है, तो चलिए तो अब इंट्रोगेटिव में हम बनाएंगे यस सब्जेक्ट नो टाइप में कि क्या वह दूध नहीं पी रही होगी या फिर क्या वह दूध पी रही होगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव और सिर्फ इंट्रोगेटिव दोनों का हम बनाते चलेंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं यस सब्जेक्ट नो टाइप, लिख देता हूं यहां पे यस ऑब्लिक नो टाइप, तो यहां पे हो जाएगा सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हमारा क्या आता है, बताओ जल्दी बताओ,
सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब और इसका है विल ऑब्लिक सेल, ना कि विल बी सेल बी, सिर्फ और सिर्फ विल और सेल। और इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद हमारा आ जाएगा बी, विल ऑब्लिक सेल एंड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस बी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, जैसे वहां पे नॉट विल और बी के बीच में था वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अब सीधा सीधा वर्ब और वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा ऑथर, बस। और यहाँ पे हम बनाते थे क्या वह दूध पी रही होगी, तो यहाँ पे हमारा बनेगा एग्जाम्पल क्या वह दूध पी रही होगी, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम बनाएंगे विल, वह आई और वी को छोड़कर हमेशा विल। तो यहां पर जाएगा विल सी बी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी है हमारे यहाँ पे, तो विल सी बी। उसके बाद हमारा आएगा ड्रिंक और ड्रिंक में आएगा आईएनजी, विल सी बी ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगला, क्या वह गाना गा रहा होगा, क्या वह नहीं, क्या तुम। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या तुम गाना गा रहे होगे, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। तो यहां पे मैं बना दूंगा इसको विल यू बी सिंगिंग, विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए दोस्तों, आसान है, मैंने सब बता दिया है और कुछ बताने का नहीं है। देखिए विल ऑब्लिक सेल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद आएगा बी, तो विल सी बी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। बस इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। बस आप लोग स्ट्रक्चर को याद रखिए, तो कोई भी हमारे पास सेंटेंस आए, कैसा भी आए, हम उसको ट्रांसलेट करके एकदम टेंस के नियम से बना देंगे। और एक बात बता दूं कि जितने भी इसमें रूल हैं पूरे टेंस चैप्टर में, वो सभी एक वीडियो में अलग से बना दिए जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए अब इसका हम देखते हैं WH टाइप। तो WH टाइप के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस यही पे उसको बदल देते हैं। हमारे यहाँ पे WH टाइप, और WH टाइप मैंने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहता है, उसके बाद बाकी सब यही रहता है। तो अब यहाँ पे मिटाते हैं या सब इग्नोर टाइप, यहाँ पे लिखते हैं WH टाइप। ठीक है, WH टाइप। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। WH टाइप में होता है प्रश्नात्मक शब्दों की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, बस इतना है। क्या वह दूध पी रही होगी, अब इसको WH टाइप में बताएंगे, यानी प्रश्नात्मक जो है हमारा WH से शुरू होने वाले प्रश्न, उसमें हम बनाएंगे। तो वह दूध कब पी रही होगी, तो यहां से हम इसको मिटा के यहां पे कर दो वह दूध कब पी रही होगी। तो यहां पे हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि वेन विल सी बी ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, समझ रहे हो ना। बस देखिए यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव, और उसको सिर्फ उससे पहले क्वेश्चन वर्ड हमने जोड़ दिया तो हमारा बन जाएगा WH टाइप। ठीक है, तो क्या तुम गाना गा रहे होगे, तो तुम गाना क्यों गा रहे होगे, तो यहां पे इसको मिटाते हैं और यहां पे करते हैं तुम गाना क्यों। तब यहां पे हो जाएगा तुम गाना क्यों यानी WH, और WH यानी कि सबसे पहले, तो यहां पर हो जाएगा वाई विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है और आसानी से समझ जाओगे। तो फिर से बोल रहा हूं और हमेशा बोलता हूं, ज्यादातर वीडियो में नहीं बोलता हूं, लास्ट में बोलता हूं, और इस बार भी लास्ट में बोल रहा हूं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। तो चलिए हमारा ये तो हो गया लगभग क्या, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा खत्म।
बस जो हमारा विल बी सेल भी है तो इसमें ध्यान रखिए। खत्म।